हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज का जो हमारा टॉपिक है एन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन ये स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि इसकी रिकॉल वैल्यू 0 है। रिकॉल वैल्यू से मेरा मतलब ये हुआ कि आज के बाद हम ये नाम फिर कभी यूज नहीं करने वाले हैं। कोई टॉपिक ऐसा फ्यूचर में नहीं आएगा जिसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे टॉपिक को भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप आज का वीडियो ध्यान से देखें और जो भी डेफिनेशन है उनको ढंग से याद रखें। तो आइए शुरू करते हैं। एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब ये नाम सुनने में जितना भयानक लगता है उतनी ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। बस शर्त यह है कि आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखें। क्या है डेफिनेशन? ए, ये कैपिटल से हमने डिनोट कर दिए हैं जितने भी अरिथमेटिक मीन्स है। तो स्मॉल ए, कैपिटल A1, A2, AN, कॉमा B। अगर ये नंबर्स, कितने नंबर्स हैं ये? देखो n तो ये नंबर्स हो गए कैपिटल वाले और दो नंबर ये a एंड b। तो ये जो टोटल n+2 नंबर्स हैं, अगर ये AP में हैं तो इस केस में हम ये A1, A2, A3 अप टू AN को n अरिथमेटिक मीन बोलते हैं बिटवीन a एंड b। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 नंबर मैंने लिख लिए, 6 नंबर AP में है। ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म, ये हो गई इसकी लास्ट टर्म। तो ये जो बीच के 4 नंबर है ना, इनको हम बोलेंगे 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 17। इसी चीज को अगर मैं और एक्सटेंड करूं, अगर मैंने 17 के बाद एक और नंबर लिख लिया तो अब इसमें नंबर्स कितने हो गए? 7। तो ये जो है बीच के 5, दीज आर 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 20। क्लियर? बेसिक चीज है कि एक AP लिखी हुई है पहली टर्म को, और लास्ट टर्म के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सबको बोलते हैं हम, जितने भी वो नंबर्स हैं, अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, दे आर एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन दोज टू बाउंड्री पॉइंट्स। सिंपल सी चीज है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर, अब ये है AP में, तो हमको इनको डील करना है AP की तरह। AP में अपनी मास्टरी है, हमको सब पता है उसकी जनरल टर्म क्या होती है, उसके सम का फॉर्मूला क्या है। ऑल यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इज कि इस केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n नहीं है, वो n+2 है, क्योंकि A और B को भी काउंट करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं जिसको आपको ध्यान भी रखना है, अभी प्रूव भी करना है 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों से नहीं हुआ है वो देख लीजिए। A1, A2, A3 आर n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल a, A1 अप टू कैपिटल AN, B, ये हो गए AP में। कितनी टर्म्स है उसमें? n+2 टर्म्स है। B जो है वो इसकी लास्ट टर्म है, मतलब n+2th टर्म, इट इज नॉट nth टर्म। ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट टर्म A है, n+2 - 1, कॉमन डिफरेंस में D मान लेता हूं, तो यहां से हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी B - A/n+1। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो सीक्वेंस बन रही है ना AP में, वो क्या बन रही है? तो A1 जो है वो इस प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म है, तो T2 मतलब A1, और सेकेंड टर्म क्या होती है? A+D के इक्वल। तो यहां से आगे इट इज स्मॉल a+D की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड कर ली है। उसी तरीके से अगर आप A2 फाइंड करोगे तो A2 क्या है? इसकी थर्ड टर्म है, तो T3 मतलब A2 मतलब
T3 के लिए a प्लस 2d। उसी तरीके से अगर आप T4 के बारे में बात करोगे तो T4 क्या है इसकी, a3 एंड दैट विल बी a प्लस 3d, d की वैल्यू b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो जो यहाँ पर a का सबस्क्रिप्ट है वही यहाँ पर d के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। वही चीज हमको प्रूव करनी है कि यहाँ पर r है सबस्क्रिप्ट में, तो यहाँ पर भी r टाइम्स d है। प्रूफ समझ में आ गया। n प्लस 1 क्यों आया समझ में आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n प्लस 2। आगे बढ़े, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको प्रूव करिए। चलिए भाई, जिन लोगों से हो गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ ए आर। ये नोटेशन तो आप लोग समझते हो, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, मतलब ये a1 प्लस a2 प्लस a3, और इसको अपने को इसके इक्वल प्रूव करना है। ये दूसरी भाषा में ये लिखा हुआ है that the sum of all arithmetic means between a and b is equal to, actually it should be sum of n arithmetic means मेरे को लिखना चाहिए था। हाँ, तो भाई ये जो कैपिटल A1, A2, A3 हैं, ये हो गए n arithmetic means between a and b, and we have to show that this is n times single arithmetic mean। अब जैसे a और b हैं, तो उनके बीच का जो अरिथमेटिक मीन होता है, जो बेसिक फॉर्मूला हमको पता है, वो क्या है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। तो a और b का अरिथमेटिक मीन क्या हो गया, a प्लस b बाय 2। सो दिस इज n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। ये वर्ड हमने अब इसलिए यूज किया है क्योंकि अब हम n अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कितने अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसको प्रूव कर लेते हैं भाई। a1 plus a2 plus a3 up to an। a1 जो है that is equal to a plus d, अभी हमने लिखा था। a2 जो है that is a plus 2d। d क्या है वो अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन में फाइंड किया है उसको हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट बार बार इतने बड़े एक्सप्रेशन को कौन लिखे, इसलिए मैंने d यूज कर लिया। तो ये जो a है वो कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, तो वो बन गया na प्लस d। अगर मैं कॉमन निकालूं तो d के साथ क्या बन रही है सीक्वेंस, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ब्रैकेट में जो ये सीक्वेंस लिखी हुई है ये अपने आप में एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो इसका जो सम आएगा वो आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही कॉमन, हमें ऑलरेडी पता है। d की वैल्यू क्या आई थी, b माइनस ए बाय n प्लस 1 इंटू ये n इंटू n प्लस 1 बाय 2 हो गया। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, एलसीएम वेलसीएम लोगे तो ये आपको दिख जाएगा इजीली कि दिस इज कमिंग आउट टू बी n टाइम्स a प्लस b बाय 2। सिंपल सा प्रॉब्लम है, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका, 6, 10, 14 and the sequence will go till 82। These are the 20 arithmetic means। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। सबसे पहले तो अपन फर्स्ट अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं। सो दिस विल बी 2 प्लस b माइनस ए। b कितना है यहाँ पर 86, a तो 2 है। हमें कितने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने, 20। तो n की वैल्यू यहाँ पर हो गई 20। डिनोमिनेटर में क्या आता है फॉर्मूले में, n प्लस 1। सो दिस इज 21। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 प्लस 4 विच इज ऑब्वियसली 6। हमें ये पता है कि ये जो n अरिथमेटिक मीन्स होते हैं दीज आर ऑल इन एपी, जिसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 और लास्ट टर्म हो गई 86। तो फर्स्ट टर्म अगर 2 है, सेकंड टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस हमको दिख ही रहा है 4 है, तो बाकी चीजों को फॉर्मूले से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है।
जो कॉमन डिफरेंस है वो बढ़ाते जाओ, 6 + 4 10, फिर उसके बाद ऑब्वियसली आएगा 14। लास्ट टर्म चाहो तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, an मतलब a20, दिस इज इक्वल टू 2 + 20 टाइम्स b माइनस a बाय 21, तो ये आ जाएगा अपना 82। या तो ऐसे भी देख लो कि लास्ट टर्म से जस्ट पहले वाली टर्म वो उससे 4 वैल्यू छोटी होगी, ठीक है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। पॉइंट इज की डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? ये रही, ये याद रहेगी। एन अरिथमेटिक मीन, एन ज्योमेट्रिक मीन, एन हार्मोनिक मीन, बहुत ही बकवास चीज है। अभी एन ज्योमेट्रिक मीन, एन हार्मोनिक मीन की भी बात करते हैं, वो भी बहुत सिंपल है। उससे पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? n इक्वल टू 11। जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। इफ n अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, तो स्मॉल a हो गया 20, स्मॉल b हो गया 80, फर्स्ट मीन मतलब a1, दिस इज इक्वल टू a प्लस 1 इंटू b माइनस a डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो ये कितना आ गया 20n प्लस 80 बाय n प्लस 1 इज टू nth मीन मतलब an विच इज इक्वल टू 20 प्लस n टाइम्स 80 माइनस 20 अपॉन n प्लस 1, so this comes out to be 20 प्लस 80n बाय n प्लस 1। अब क्या दे रखा है कि इन दोनों का रेशियो मतलब इज इक्वल टू 1/3। यहां से 20 कॉमन निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इजीली आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एन ज्योमेट्रिक मीन्स की तरफ। एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स स्मॉल ए स्मॉल बी। तो वहां पर एन अरिथमेटिक मीन में वो जो सीक्वेंस थी वो एपी में थी, यहां पर जो सीक्वेंस है वो किस में है? जीपी में। इफ स्मॉल ए capital G1, capital G2, capital G3 up to capital Gn, comma B, these are in GP, then capital G1, capital G2, capital G3 up to capital Gn are said to be n geometric means between A and B। वहां पर AP में थे, उनको n arithmetic means बोला, यहाँ पर GP में है, इनको n geometric means बोलेंगे। एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं एक सिंपल सा। जैसे भाई मैंने ये कि GP लिख ली 2 4 8 16, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 4 and 8 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 16। अगर इसको मैंने आगे बढ़ाया, एक और टर्म लिख लेता हूं 32, देन 4 8 16 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 32। वहां पर आरथ अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था? a प्लस आर टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1। नंबर ऑफ टर्म्स वहां पर कितनी थी उस सीक्वेंस में? n प्लस 2। यहां पर भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? n प्लस 2। ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जो आरथ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है वो क्या है? a टाइम्स b बाय a होल रेज टू पावर r बाय n प्लस 1। आराम से इसको प्रूव कर सकते हो जैसे हमने ए आर का फॉर्मूला प्रूव किया था। वहां पर मैंने कहा था कि आप उसको याद रखो, यहां पर भी आपको इसको याद रखना है। वहां पर हमने एक और चीज प्रूव करी थी कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एन टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन। यहां पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी रेज टू पावर एन। तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी विल बी रूट ए बी। रूट ए बी रेज टू पावर एन, वो कितना हो जाएगा? n/2। और ये सिंबल तो आप समझते ही हो कि r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है, और ये जो कैपिटल पाई लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट। वहां पर
एडिशन था, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू Gn इज इक्वल टू AB रेज टू पावर n/2। क्लियर? चलिए फिर 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 6, 18, 54, 162। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। सबसे पहले बात तो एक काम करते हैं अपन, फर्स्ट मीन निकाल लेते हैं आउट ऑफ द 4। तो स्मॉल n 4 हो गया। फॉर्मूला क्या है? a इंटू b बाय a रेज टू पावर r। तो r कितना है यहाँ पर? 1। n कितना है? 4। तो ये हो गया 4 + 1 5। 486 बाय 2 दैट विल बी 243 रेज टू पावर 1/5। अब ये अगर आलतू फालतू डेटा हुआ तो हम इसका 5th रूट नहीं निकाल सकते, बट 243 इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन में ऑब्वियसली स्टैंडर्ड वैल्यू ही आएगी। तो 243 का 5th रूट जो होता है वो होता है 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3 6 आ गया। अब आगे की वैल्यू इस फॉर्मूले से फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमको ये समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 6 है और ये नंबर्स जीपी में है। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि कॉमन रेशियो जो है वो इस जीपी का कितना है? 3 के इक्वल। तो आगे की चीजों को लिखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट टर्म विल बी 6 इंटू 3 18, उसके बाद वाली 18 इंटू 3 54, उसके बाद वाली 54 इंटू 3 162। इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियरली 486 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं एन हार्मोनिक मीन की तरफ। लेकिन क्या एन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला प्रूव करना या उसको याद करने की हमें कोई खास जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, पहले तो हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे एज एन अरिथमेटिक मीन, और जो आंसर आएगा फिर से उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज क्यों पढ़ें? जब आपको ये बात समझ में आ गई जो मैं बोल रहा हूं, तो फिर सॉल्व करो इस क्वेश्चन को 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 2/11, 2/9, 2/7, 2/5। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया वो देख लीजिए। 4 हार्मोनिक मीन, ये 4 तो 4 ही रहेगा। तो अपने को अब क्या फाइंड करना है? 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 13/2 एंड 3/2। इनका मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब मैं इनके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड करूंगा और जो भी आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा। तो पहला अरिथमेटिक मीन विल बी a, मतलब 13/2 प्लस 1 इंटू b। यहाँ पे कितना? 3/2 डिवाइडेड बाय n+1। ये इसका रेसिप्रोकल मत कर देना भाई, हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी रहेगी। तो ये आ गया 11/2। अगर a1 11/2 आया है तो a2 कितना आ जाएगा? 9/2, a3 7/2, फोर्थ अरिथमेटिक मीन 5/2। ये तो बहुत इजीली दिख जाता है, बाद में इनका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो जो ये लिखा हुआ है वो हो गया हमारा आंसर। क्लियर? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।